सती प्रथा, जिसे हमने स्कूल की पढ़ाई के दौरान जाना था, मगर तब हम केवल राजा राम मोहन राय के नाम से ही परिचित थे, जिन्होंने सती प्रथा को नाबूद किया। आज जब सती स्त्री के इतिहास को सुनते हैं और पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह पूरा वीडियो आप देखें, लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। मनुस्मृति के 3 अध्याय के 56वें श्लोक में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाः क्रियाः। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है, लेकिन जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ सभी कार्यों का परिणाम विफलता में परिवर्तित होता है। एक दूसरे श्लोक में नारी की महत्ता बताते हुए लिखा गया है, न शोचन्ति जायो यत्र निश्यताशु तत्कुलम, न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा। अर्थात जिस कुल में स्त्रियां कष्ट भोगती हैं वह कुल नष्ट हो जाता है, जहां स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं वह कुल सदैव फलता फूलता है। मनु महाराज ने कहा है कि बचपन में पिता, शादी के बाद पति और पति की मृत्यु के बाद पुत्र स्त्री का रक्षक होता है। इसका मतलब साफ है कि उस समय सती होने का कोई उल्लेख नहीं है और कोई सती प्रथा तब नहीं थी। सती प्रथा मूल हिंदू धर्म का कोई अंग नहीं था। उस काल में स्त्री शिक्षित भी थी और सही मायनों में पति की अर्धांगिनी, परिवार की संरक्षक भी थी। महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी स्त्री को सम्मान का अधिकारी बताया है। प्राचीन काल में सती होने का उल्लेख नहीं मिलता। अयोध्या के महाराजा और भगवान श्री राम के पिता दशरथ की मृत्यु के बाद भी उनकी तीनों रानियां जीवित थीं। कोई सती नहीं हुई है। हाँ, महाभारत में महाराजा पांडु की मृत्यु के बाद रानी माद्री के सती होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन माना जाता है कि स्त्री संसर्ग से मृत्यु होने की पांडु राजा को खबर थी। फिर भी भूल होने पर पति को खोने के एहसास को माद्री ने सती होने की वजह बताया जा रहा है। महाभारत के युद्ध में शहीद हुए करीब 1 अरब योद्धाओं के पीछे भी उनकी पत्नियों के सती होने की कोई जानकारी नहीं है। राजस्थान में सती की घटनाएं देखी गई हैं। यह मुगल काल था। मुगल लूट के इरादे से भारत आए और सोना चांदी जैसी कीमती चीजें लूटने के साथ साथ इन्होंने बच्चियों और स्त्रियों पर भी बुरी नजर डालनी शुरू की। कई बार इनको उठाकर ले जाने और अरब के देशों में बेचने के किस्से भी बढ़ने लगे। तत्कालीन मुगल अधिकारी स्त्रियों के प्रति लालचू थे और उन्हें उठा लिया जाता था। तब अपनी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हिंदुओं में चिंता बढ़ी। इस डर के कारण और पुरुष के बिना स्त्री की असुरक्षा का भाव और सामाजिक सम्मान के टूटने के भय ने स्त्री को सती बनने के लिए उत्तेजित किया। वहीं बंगाल में सती होने की कोई घटना दर्ज हुई नजर नहीं आती। उस समय विधवा महिलाओं को काशी, वृंदावन, मथुरा भेज दिया जाता था। इनकी बाकी जिंदगी यहीं कटती थी। पद्मश्री डॉक्टर मीनाक्षी जैन के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के नाम पर भारत में प्रवेश के बाद मिशनरीज आए। कंपनी का ध्येय सिर्फ व्यापार करना था, न कि धर्म प्रचार। इन मिशनरीज ने अपने धर्म को सर्वोपरि बताते हुए भारत के निवासियों, यहाँ की समाज व्यवस्था, कन्या भ्रूण हत्या आदि पर टिप्पणियां की और भारत के लोगों के बीच सामाजिक स्थिति के परिणाम दयनीय दिखाए और धर्मांतरण पर जोर दिया। इन्होंने ब्राह्मणों को बिल्कुल ही हीन चित्रित करना शुरू किया। केवल बंगाल में ही हर साल 10,000 महिलाओं के सती होने की बात फैलाई। इनके ये सभी दावे झूठे थे और 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में गवर्नर जनरल का पद हासिल किया और उन्होंने राजा राम मोहन राय को सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या आदि बदियों को नष्ट करने में मदद की। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से लॉर्ड माउंटबेटन ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लागू किया। गुजरात के वडोदरा में 183 वर्ष पूर्व महाराजा
सयाजीराव द्वितीय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लागू कर वडोदरा को इतिहास के पन्नों के सुवर्ण अक्षरों में अंकित किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मुगल आतताइयों से राजाओं की हार के बाद अपनी इज्जत बचाने सामूहिक जौहर की घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं। भारतीय इतिहास में 26 अगस्त 1303 में सिंहल द्वीप के राजा रतन सेन की पुत्री और चित्तौड़गढ़ के महाराजा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हुए उनके युद्ध के बाद शहीद होने के चलते 16,000 क्षत्राणियों के साथ जौहर किया। 23 फरवरी 1568 फतेह सिंह चुंडावत की पत्नी फूल कुंवर की अगुवाई में जन जौहर हुआ, जिसमें स्त्रियों के साथ बच्चे भी आग में भस्म हुए। 8 मार्च 1535 चित्तौड़ की महारानी कर्णावती ने 13,000 नारियों के साथ आग में कूदकर प्राण अर्पित किए। सन 1754 में मालवा के महाराजा मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर के निधन पर उनके साथ उनकी पत्नी पार्वती बाई और दासी के सती होने का उल्लेख मिलता है। मल्हार राव होलकर ने अहिल्या बाई को सती नहीं होने दिया था। सन 1766 में मालवा के महाराजा मल्हार राव होलकर के निधन पर उनकी 4 रानियों में से 2 रानियां बानाबाई और द्वारकाबाई उनके साथ सती हुई थी। ये तो था इतिहास, पर भारत में आज से तकरीबन 35 साल पहले 1987 में राजस्थान की 18 वर्षीय रूप कुंवर सती हुई थी, जो सती होने की आखिरी घटना थी। आज की नारी स्वनिर्भर और बेबाक है और स्वयं ही जीवन का मार्ग निश्चित करती है। अब पुरानी प्रथाओं को वह अपनी तार्किक सोच की कसौटी पर परखती है।